श्रद्धा कपूर के पापा शक्ति कपूर को कौन नहीं जानता, जिनकी मूवी से लेकर उनकी ढाक टिकी बहुत फेमस है। फिर एक दिन इंडिया टीवी पे एक शो आया जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था और उस शो में एक लड़की शक्ति कपूर से मिलने गई मूवीज में काम मांगने के लिए, पर बदले में शक्ति कपूर ने कहा तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और ये शो इंडिया टीवी पे सबने देखा। क्या ये पूरी सच्चाई थी? क्या सच में शक्ति कपूर ने ऐसा कहा था? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक नहीं ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगा जहां कोई पेन से सीधा सड़क पर भीख मांगता हुआ पाया गया। तो वीडियो को कर दो लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो तुम लोगों ने साइनी आहूजा को भूल भुलैया और गैंगस्टर जैसी मूवी में देखा होगा, जहां साइनी आहूजा काफी टैलेंटेड थे और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें चल रही थी, जहां वो अपकमिंग स्टार बन सकते थे। लेकिन एक दिन उनकी एक स्कैंडल ने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। तो बात है 2009 की, जब एक सुबह एक लड़की पुलिस स्टेशन आई और उसने कहा वो साइनी आहूजा के घर की एक हाउसमेड है और उनके मालिक ने उनका रेप किया है। साइनी आहूजा एक बॉलीवुड स्टार थे, तो ये बात दब के नहीं रह पाई और सबको पता चल गया साइनी आहूजा ने अपनी नौकरानी के साथ कुछ गलत किया है। बातें बाहर आई और सब हैरान थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच किया तो पता चला सच में इन दोनों के बीच कुछ न कुछ हुआ है। साइनी आहूजा ने एक्सेप्ट किया उन्होंने सेक्स किया है, लेकिन दोनों की मर्जी से हुआ था, ना कि बेमर्जी से। लेकिन कोर्ट ने मेड की सुनी और साइनी आहूजा को हिरासत में ही रखा। बट सितंबर 2010 में उस मेड ने कहा मैंने झूठ बोला है। उन्होंने कहा मैंने एक एनजीओ के प्रेशर में आके झूठा स्टेटमेंट दिया है, बल्कि मैं साइनी आहूजा से प्यार करती हूँ। इसके बाद तो साइनी आहूजा को बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। कोर्ट ने कहा मेड ने ये स्टेटमेंट दबाव में आकर दिया है और फिर कोर्ट ने साइनी आहूजा को 7 साल के लिए रेप केस में जेल भेज दिया, क्योंकि एविडेंस में मेड के ऊपर हल्का सा खून था और बेड पर सीमेंट के निशान भी थे और मेड के साथ हाथापाई भी हुई थी। फिर साइनी आहूजा ने 2010 में हाई कोर्ट में अपील दाखिल की और 2016 में उन्हें बेल मिल जाती है। फिर उन्हें आखिरी बार वेलकम बैक जैसी मूवी में देखा गया। आजकल के बॉलीवुड मूवीज में ऐसे सीन देखने को मिल जाते हैं जिसे देखकर लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उस मूवी में केस तक कर देते हैं। बट 1985 में एक ऐसी मूवी आई जिसने इतने कंट्रोवर्शियल सीन दिए जिससे लोग पूरी तरह से हिल गए थे। मैं बात कर रहा हूँ राम तेरी गंगा मैली मूवी के बारे में, जहाँ पर इस मूवी में ओपनली बच्चों को दूध पिलाते हुए दिखाया गया। जहाँ पर इस मूवी में वेब डांस था, लेकिन हमारा पूरा फोकस इस मूवी की एक्ट्रेस मंदाकिनी पे है। जी हाँ, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ ओल्ड बॉलीवुड, जो इस मूवी के बाद सबको पसंद आई। और कहना पड़ेगा उस टाइम पे इस तरह की मूवीज में काम करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये सब सीन्स उस फोटो के आगे फीकी पड़ गई जिसने मंदाकिनी के करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये बात है 1994 की, जहाँ पर मंदाकिनी की एक फोटो आई उस फोटो डे को एंजॉय करते हुए। लेकिन वो इस फोटो में अकेली नहीं थी, उसके साथ थे 1 साल पहले बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के मेन शख्स एंड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम। और ये फोटो मंदाकिनी के हॉट पिक से भी ज्यादा वायरल हुई और खबर तो यहाँ तक फैल गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट तक कर रहे हैं। और इसके बाद किसी ने मंदाकिनी को काम तक नहीं दिया। उनकी लास्ट मूवी 1996 में शूट हुई और 8 साल के डिले के बाद रिलीज हुई और बिल्कुल भी नहीं चल पाई, जहां मंदाकिनी मोस्ट पॉपुलर फेस से मोस्ट कंट्रोवर्शियल फेस बन गई और इसी तरह उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। तुम लोग दारा सिंह को तो जानते ही होगे, जिन्होंने आनंद जैसी मूवी में अपना कैमियो दिया और इंडिया का नाम भी रोशन किया था। लेकिन ये उनके बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके बेटे के बारे में है। जी हाँ, उनका एक बेटा भी है, विंदु दारा सिंह, जिनको तुमने जरूर देखा होगा किसी न किसी मूवी में, जैसे कि पार्टनर, हाउसफुल, सन ऑफ सरदार एंड मेनी मोर। विंदु दारा सिंह जो मोस्टली साइड रोल में देखे गए हैं, जिन्होंने हॉलीवुड की मूवी द इनक्रेडिबल में हिंदी डबिंग भी की है, जो इवन बिग बॉस 2010 में भी नजर आए थे। उनका करियर ठीक ही चल रहा था, लेकिन कैसे एकदम से सब खत्म हो गया।
तो बात है 2013 की, जब IPL चल रहा था और पुलिस ने मैच फिक्सिंग के केस में राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर श्रीशांत, अजित चंडेला और अंकित चौहान को पकड़ा और साथ ही साथ बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर्स को भी पकड़ा और वो थे विंदु दारा सिंह, जिन्होंने बताया उन्होंने BCCI के चीफ और श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मय्यप्पन के बिहाफ पर बेट की थी। और सिर्फ यही नहीं, विंदु दारा सिंह ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट भी दिया जहां उन्होंने बताया कैसे IPL पूरी तरह से फिक्स्ड है और इधर सबसे ज्यादा बैटिंग विजय माल्या जैसे लोग करते हैं और इसी तरह उनका पूरा करियर खत्म हो गया। तुमने गीतांजलि नागपाल का नाम बहुत कम सुना होगा, बट याद है 2008 में एक मूवी आई थी फैशन, जिसमें कंगना रनावत थी और प्रियंका चोपड़ा थी। इस मूवी को काफी सराहा गया और इसके म्यूजिक भी काफी अच्छा था। लेकिन तुम्हें इस मूवी की एक कैरेक्टर याद है, कंगना रनावत द सोनाली, जो अपने फैशन इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रही थी और वो एंड में ड्रग ओवरडोज की वजह से मर जाती है। और ये मूवी एक ऐसे मॉडल पर बेस्ड है जिसने सुष्मिता सेन के साथ वॉक किया है, लेकिन उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखाई दी। तो गीतांजलि नागपाल जो 90s में काफी फेमस थी अपने लुक्स एंड ग्लैमर की वजह से, और उन्हें लोग नेक्स्ट माधुरी दीक्षित तक कहने लगे थे। उनके आगे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज थी और उनका करियर बॉलीवुड में पूरा का पूरा पड़ा हुआ था, बट एक गलती की वजह से वो सब खत्म हो गया। गीतांजलि ने एक जर्मन आदमी से शादी करी जिसके साथ उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन ये शादी ज्यादा नहीं चल पाई। जहां वो आदमी और उनका बेटा जर्मनी तो चले गए, लेकिन गीतांजलि के साथ रह गए इंडिया में उनका ड्रग, और वो ड्रग में पूरी तरह से डूब गए। ना ही उन्हें बॉलीवुड के किसी लोगों ने देखा, ना ही उनके परिवार ने। इवन 2 साल तक उनकी माँ को भी पता नहीं था कि उनकी बेटी किधर है। लेकिन एक दिन एक फोटोग्राफर को गीतांजलि दिखाई दी दिल्ली के हौस खास में, जो सड़क पर भीख मांग रही थी। उस फोटोग्राफर ने तुरंत पहचान लिया कि ये गीतांजलि नागपाल है, जहां वो अभी भी ड्रग लेना चाहती थी। फिर उन्हें ड्रग के चलते कोर्ट में समन किया गया। फिर उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाया गया और 2 साल बाद जब उनका ये लत छूटा तो वो अपनी माँ के पास वापस रहने चली गई। तो अब आ जाते हैं उस वीडियो पर जिसके लिए तुमने ये वीडियो क्लिक किया, और थैंक्स तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार थोड़ा। तो शक्ति कपूर, जिनको तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी सब जानते हैं। शक्ति कपूर अपने विलन रोल और अपनी कॉमेडी के लिए बहुत जाने जाते थे, लेकिन एक दिन उनसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। तो ये बात है 2005 की, जब इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन निकाला बॉलीवुड एक्टर के ऊपर, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टर को कैमरा और माइक के साथ शक्ति कपूर से मिलने भेजा, जहां उस रिपोर्टर ने बताया कि वो बॉलीवुड में काम पाना चाहती है, क्या वो उनकी मदद कर सकते हैं। और शक्ति कपूर ने कहा ऑफ कोर्स, बट तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना होगा, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर तुम इंडस्ट्री में आना चाहती हो तो। सिर्फ यही नहीं, शक्ति कपूर ने सुभाष घाई, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी जैसे के एग्जाम्पल दिए। और फिर क्या था, शक्ति कपूर अगले दिन के हेडलाइन थे। आखिर कैसे ये रियल और रियल लाइफ के दोनों के विलन हैं, जहां इस स्टिंग ऑपरेशन के पब्लिक होते ही इंडस्ट्री से उन्हें बैन कर दिया जाता है। शक्ति कपूर ने बताया, मुझे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। और शक्ति कपूर ने यह भी कहा उस रिपोर्टर ने उन्हें धमकी दी थी, अगर वो उनसे मिलने नहीं आए तो वो सुसाइड कर लेंगी। और इसके बाद शक्ति कपूर ने सबसे दूरी बना ली और शक्ति कपूर की लाइफ इन सब इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गई।